हमारे लिए बहुत शुभ दिन है आज के दिन। आज इतना बड़ा दिन है और खुशी के लिए तो हम क्या बताएं। अब आप सबसे छोटे हैं लेकिन आप लगातार इंतजार कर रहे हैं इसको देखने के लिए। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, कितना बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने बधाई दी है। हमें बहुत खुशी हुई कि चंद्रयान 3 सफल हुआ। ठीक है, लगता था कि ये उपलब्धि देश के नाम होगी, क्या लगता था आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगता था देश को ये नाम होगी। और जैसे चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद कहीं ना कहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने ये विश्वास था प्रदर्शन किया और सर्वेश, सफल भी है। ये विश्वास था, पहले दिन से भरोसा था, पहले दिन से अपने वैज्ञानिकों के ऊपर, अपने मिशन पर कि मिशन मून कामयाब होगा और मिशन मून कामयाब हुआ। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट के जरिए बधाई दी गई है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो भी आप देख लीजिए। हमारे युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर बढ़ेंगे, हमारे युवाओं के लिए आगे रोजगार के नए नए अवसर भी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आज हिंदुस्तान ने नया कीर्तिमान रच दिया है, नया इतिहास रचा है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का यह ट्वीट। और बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि दुनिया के लॉन्च पैड के लिए की तरह काम करेगा। भारतीय कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार खुल गया है, नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। और अंतरिक्ष में और भी हमें यात्राएं करनी है और भी कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही। और कई और सवाल हैं जिनके जवाब मैं शगुन जी से भी लेना चाहूंगी। शगुन जी, सवाल तो बहुत हैं, अब आगे क्या होगा ये भी सवाल है। लेकिन यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या यह इत्तेफाक है या किसी मिशन की शुरुआत के वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाता? आप चूंकि खुद साइंटिस्ट हैं तो बता पाएंगी। विक्रम, जो कि लैंडर का नाम है, विक्रम का संबंध चांद से है। चांद जिनको देखकर ही विक्रम संवत कैलेंडर तैयार होता है। जिस वक्त मिशन की शुरुआत की गई, कहा जा रहा कि वो भी बहुत शुभ घड़ी थी। तो क्या इन बातों का भी ख्याल रखा जाता किसी साइंटिफिक मिशन से पहले? एक वाक्य में कहें तो संयोग था या प्रयोग? क्या आस्था के आधार पर विज्ञान ने कुछ फैसले लिए थे समय, नाम, इन चयन के पीछे? बचपन से जब बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बनवाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की सेरेमनीज होती हैं उन बच्चों के साथ। तो ये जो आस्था है, ये जो भी कल्चर है, वो हमारे अंदर, भारतीयों के अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो चाहे हम कोई नई चीज़ लेने जाते हैं तो हम नारियल फोड़ते हैं। तो साइंटिस्ट भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, वो भी घायल है लेकिन जिंदा है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं पैनल पे और लगातार सुन भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज हमारे हर भारतीय वैज्ञानिक पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। हम सबको आप पर नाज है और पूरा भरोसा है जो भी देश में होगा अच्छा ही होगा। और जो भी भारत को प्यार करते हैं, आज सबका सिर ऊंचा हुआ है। इस तिरंगे की मान मर्यादा की आपने शान बनाए रखी। आप देख रही थी मैम, जो लास्ट मोमेंट था और जिस तरीके से सब अपनी जो उंगलियां हैं वो दांतों की। तो मीनाक्षी लेखी को आप सुन रहे थे, वो भी कामयाबी की बधाई सभी को दे रही हैं। और ये प्रधानमंत्री की उस वक्त की तस्वीर जब वो इसरो प्रमुख से फोन पर बात कर रहे थे। फोन पर क्या बातचीत हुई ये सुनाते हैं एक बार। जन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो इसरो चीफ एस सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की जबकि मिशन कामयाब हो गया।
ये शैली है प्रधानमंत्री मोदी की, वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं किसी से भी। आपको याद होगा 2019 में कैसे के सिवान को उन्होंने गले लगाया था जब उनकी आंखों में आंसू थे, जब मिशन कामयाब नहीं हो पाया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर उनको भरोसा जताया था कि हमने इससे भी कुछ सीखा है। और आज जब के सिवान अभी अपनी बाइट दे रहे थे तब आपने देखा होगा कि कैसे उनकी आंखों में चमक थी, वो भरोसा था जो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके ऊपर और अपनी पूरी टीम के ऊपर जताया था। और यही कारण है कि आज वो टीम विजयी भव हुई है। शगुन जी, अब जबकि 45 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड किए हुए, तो क्या आप बता पाएंगे कि आगे का प्रोसेस कब से शुरू होगा, कब यहां पर प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और अपना काम शुरू करेगा? जी, लगभग इसका 4 घंटे के आसपास का समय लगेगा। जब जो जितनी चांद की डस्ट है जब वो बैठ जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसका रैंप है उससे वो खुलेगा और उससे प्रज्ञान रोवर निकलेगा। तो लगभग इस पूरी प्रक्रिया में 4 घंटे लग जाएंगे। और जब सूर्य की रोशनी से उसके पैनल्स चार्ज होंगे तो ये सारी चीज में लगभग अभी 4 घंटे लगेंगे। यही सवाल भी है और चिंता भी है। कहा यह जा रहा है कि साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, ना के बराबर। सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है ताकि वो चार्ज हो सके रोवर और अपने हिसाब से काम कर सके। तो यहां पर भी कुछ है क्या, कोई चुनौती, कोई डर? जैसे कि हमने जब ये दिन चुना था 23 अगस्त का, और जो समय हमने चुना था उसके अकॉर्डिंग हम पहले से पूरी कैलकुलेशन कर चुके थे कि जो चांद है वो किस एंगल पे होगा, कितने एंगल पे उसकी रोशनी पड़ रही होगी। तो ये सारी हम गणना कर चुके थे और हमने एकदम सही समय पे किया है। तो आशा यही है कि पूरी तरह से वो चार्ज हो जाएंगे और फिर जैसे ही वो फुली चार्ज हो जाएगा प्रज्ञान रोवर 4 घंटे बाद, उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो पेलोड है, वो अपना काम शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो पूरी चांद की सतह का जो उसके अंदर पेलोड है वो अपना काम शुरू कर देगा। हाँ जी जी, अब एक और बड़ा सवाल कि वहां खनिज, गैस या फिर पानी, ऑक्सीजन, ये वो तमाम सवाल है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये है या नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब कब तक मिलना शुरू हो जाएगा? अगर मैं बात करूं डेटा की, तो डेटा तो हमें इतना डायरेक्टली हमें एक्सेस नहीं होगा। पहले वो डेटा इसरो के पास जाएगा और इसरो की वेबसाइट पे आएगा। तो जैसे ही अभी उसका 14 दिन का ये पूरा प्रयोग है, 1 लूनर डे, जैसे ही वो शुरू कर देगा धीरे धीरे रीडिंग्स आने लगेंगी इसरो के। हो सकता है इसरो अपनी वेबसाइट पे भी डाले कि क्या खोज हो रही है। तो